अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरास कोचिंग। और आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये थ्योरम है nth रूट ऑफ यूनिटी का। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, हमेशा पेपर में आता है। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो nth रूट ऑफ यूनिटी है वो क्या है और किस तरह हम लोग इसको प्रूफ निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास थ्योरम है, द सेट un of nth root of unity from an abelian group under मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जो सेट un हमें गिवन है थ्योरम में, वो हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी है फ्रॉम एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ फाइंड करने की, जिसके मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें इस थ्योरम के लिए फाइंड करनी पड़ेगी और तभी हमारा थ्योरम प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, फिर इन्वर्स प्रॉपर्टी है और फिर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम लोग वन बाय वन इन प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे हमारे गिवन जो सेट है उससे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हम लोग सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या है, हमारे पास दो टर्म्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन ई है इसमें हम लोग m की जगह m1 और m2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें दो टर्म्स बन जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ई को लेंगे 2 पाई और m की जगह क्या m1 लिख देंगे, m1 आयोटा डिवाइडेड बाय n। अब एक और टर्म ले लेंगे जिसमें हमारे पास m2 होगा। तो यहाँ पर ले लेंगे 2 पाई m2 आयोटा डिवाइडेड बाय n। और ये दोनों टर्म किससे बिलोंग करते हैं, बीच में हमारे पास कॉमा है। तो ये दोनों टर्म किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, हमारे पास ये बिलोंग करते हैं un सेट से, ठीक है। ये हमने un सेट से लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो टर्म आ गए हैं। अब इसके बेसिस सेम है तो इसकी पावर को हम लोग प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आता है e 2 पाई m1 आयोटा। तो देखिए अगर इसको मैं इकट्ठे लिखूं तो हम लोग इसमें से चीज़ें कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको इकट्ठे बस लिख देते हैं। तो देखिए 2 ई के साथ हमारे पास आ जाएगा ई और 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग एन को भी कॉमन ले लेंगे। तो जो m1 है और m2 है इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे। तो m1 प्लस m2 और आयोटा को इधर लिख देंगे। तो ये हमारे पास किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है un से, सही है। तो ये हमने लिख दिया कि ये हमारे पास un से बिलोंग करता है। तो अब यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, सही है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम लोग करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट स्टेटमेंट लिख देंगे कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने सिंपली इधर लिख दिया कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब हम लोग थर्ड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि आइडेंटिटी हम लोग किस तरह सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब हमें आइडेंटिटी देखनी है कि यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो हम लोग यहाँ पर ई ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया ई 2 पाई m आयोटा डिवाइडेड बाय n। तो अब यहाँ पर जैसे कि आइडेंटिटी में हमें पता है कि आइडेंटिटी में हम लोग ज़ीरो लेंगे। तो जो m है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रफ में, टेक m इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग m को ले लेंगे ज़ीरो के इक्वल। तो अगर जब हम लोग m को ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई 0 बाय n और यहाँ पर हमारे पास आयोटा आ जाएगा।
तो जब हमारे पास 0 2 पाई और n से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 e की पावर 0 हो जाएगी और आयोटा आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग आयलर फार्मूले से रूबरू हो चुके हैं पीछे बहुत दफ़ा, तो यहाँ पर अब हम लोग आयलर फार्मूला लिख देंगे जो कि है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। तो अब हमने आयलर फार्मूला लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारे पास आयलर फार्मूला है। अब जैसे कि हमें पता है cos 0 हमें क्या देता है, cos 0 हमें 1 देता है, और जब हम लोग sin 0 की बात करते हैं तो वो हमें 0 देता है, तो आयोटा भी हमारे पास इधर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमने थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको भी हमने सेटिस्फाई कर दिया, हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। अब हम लोग अपने फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे जो कि है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो हम लोग इन्वर्स प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, लिखते हैं e 2 पाई n माइनस m डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पर आयोटा लिख देंगे, इज़ द, यहाँ पर लिखते हैं इन्वर्स ऑफ e की पावर 2 पाई m आयोटा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने एक स्टेटमेंट लिख दी कि जब e की पावर में m की जगह n माइनस m होगा तो वो हमारे पास इन्वर्स होगा 2 पाई m आयोटा डिवाइडेड बाय n के। तो अब चलते हैं और इसको प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह इसका इन्वर्स होगा। तो हम लोग दूसरा पीछे पेज ले लेते हैं, यहाँ पर वही जो हमारा पीछे का स्टेटमेंट है वो लिखते हैं, e 2 पाई n माइनस m आयोटा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। और ये हमारे पास किस चीज़ का इन्वर्स है, इज़ द इन्वर्स ऑफ e 2 पाई m आयोटा डिवाइडेड बाय n। तो अब हमने ये कहा है कि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास इन्वर्स है इस चीज़ की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने m की जगह क्या लगाया था, n माइनस m, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, लेट्स प्रूफ। तो हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं, यहाँ पर e 2 पाई n माइनस m आयोटा डिवाइड बाय n, फिर है हमारे पास 2 पाई m आयोटा डिवाइड बाय n। तो जैसे कि हम जानते हैं बेसिस सेम है, पावर प्लस होंगी जैसे कि हम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, e 2 पाई n माइनस m, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस m, फिर आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर n आ जाएगा। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, दो कैंसिलेशन हो रही है, ठीक है ना। m कैंसिल हो रहा है माइनस m से, और जो n है ये भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, e 2 पाई आयोटा। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से आयलर थ्योरम, आयलर जो फार्मूला है वो खोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि cos 2 पाई हमें 1 देता है और जो साइन 2 पाई है वो हमारे पास 0 आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास n माइनस m जो है e की पावर में, ये हमारे पास m का इन्वर्स होगा, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। तो अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बची है, अब हमारे पास बची है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है और इसे हम लोग फाइंड करते हैं अबेलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। तो जब अबेलियन के लिए फाइंड करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे पास दो टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने एक स्टार्ट में लिया था, यहाँ पर हमने लिया था m1 और m2, तो इसी तरह हम लोग अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे e की पावर, अच्छा यहाँ पर हेडिंग डाल दें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमारे पास आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग m1 और m2 ले लेंगे e की पावर में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे e 2 पाई m1 आयोटा डिवाइडेड बाय n, और दूसरा ले लेंगे
2 पाई m2 आयोटा डिवाइडेड बाय n। और ये हमारे पास किस चीज़ को बिलोंग करते हैं, UN सेट को बिलोंग करते हैं। और वो सेट क्या है, वो सेट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इधर से हमने ले लिए 2 सेट्स। अब हम लोग इस पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बेसिस सेम है तो इनकी पावर को प्लस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, E2 पाई m1 आयोटा डिवाइड बाय n डॉट E2 पाई m2 आयोटा डिवाइडेड बाय n। तो अब हम ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, E2 पाई n, और जो m1 है m2 है ये प्लस हो जाएंगे, m1 प्लस m2 आयोटा, ठीक है। अब क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं m2 प्लस m1, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, वी कैन राइट इट एज E2 पाई n m2 प्लस m1 आयोटा, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, जी बिल्कुल हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग फिर से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E2 पाई m2 आयोटा डिवाइडेड बाय n, और इधर आ जाएगा E2 पाई m1 आयोटा डिवाइडेड बाय n। तो क्या हमारे पास ये एबिलियन ग्रुप बन गया। देखिए यहाँ पर m1 था, फिर m2 था, अब m2 है, m1 है, तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सो UN इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये था आज का हमारा ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अगले थ्योरम के साथ। होप कि आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया तो अभी करिए, ताकि आप ऐसे ही मैथ्स के ज़बरदस्त वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।